हफ्ता रुकिए, एडमिशन ख़त्म, इशू ऑफ शेयर्स का एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद विल ट्राई टू रीस्टार्ट विद एडमिशन, क्योंकि PL एप्रो उनका हो जाएगा ये हफ्ता में, तो उनको भी एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। तो जैसे उनका PL एप्रो ख़त्म होगा, उनको गुडविल नहीं करा के उनको भी एडमिशन स्टार्ट कराएंगे। तो क्या होगा, एक ही मतलब मंथ में आप एडमिशन 2 बार कर सकते हैं अगर आपका फिर से अगर आपको करने का इच्छा हो रहा है। पर अगेन दैट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। अगर आप अभी ध्यान दें, हमको लगता है कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, पर हाँ हो सकता है कि कुछ क्लासेस मिस हुई हैं आपकी। सेकेंड फाइट वुड बी बिकॉज somebody is gaining or sacrificing, there has to be a compensation. That compensation is called premium for goodwill, and there are 5 cases. 5 cases. Why? When paid privately, no entry. When brought in cash, cash to PFG, PFG to SAC 1 to SAC 2. Bought in kind, asset to PFG, PFG to SAC 1 to SAC 2. Bought in cash, withdrawn by the partner, cash to PFG, PFG to SAC 1 to SAC 2, SAC 1 SAC 2 to cash. Not brought in by the partner, we use the current account. We don't use the PFG account if it is fully not brought in, just one entry, SAC 1, SAC 2, current account debit to SAC 1 to SAC 2. Third fight was balance sheet goodwill. अगर है, क्या करना है, बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, राइट ऑफ करना है। एसेट एंट्री क्या है, बैलेंस शीट गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर 1, ओल्ड पार्टनर 2 टू गुडविल। किस रेशियो में, ये आपका लास्ट क्लास था। उसके बाद अगर कुछ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, मतलब कोई भी रिजर्व अगर है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है और ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कुछ अक्यूमुलेटेड लॉसेज का एग्जांपल दे पाएंगे क्या, एडवर्टीजमेंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और PL डेबिट। अगर ये है तो क्या करना है, ये सबको क्रेडिट करना है और डेबिट किसको करना है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अराउंड 2 क्लास पहले आपने एक अकाउंट के बारे में सीखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप मेरा बिलीव कर पाए ना कर पाए भव्या, ये सेम चीज़ हम रिटायरमेंट में पढ़ाएंगे। द रीज़न आई गिव सो मच एम्फेसिस टू एडमिशन दैट आई हैव टू टीच दिस one chapter nicely and retirement is automatically done. For example, sir, Rohin, Bhavya and Dhruv are partners, 3:2:1. Rohin retires or dies, doesn't matter. True false, PSR will change. इसमें सैक्रिफाइस मैं करूँगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ और मेरा शेयर या तो भव्या को मिलेगा या तो ध्रुव को या दोनों को। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल कौन किसको देगा, ये लोग 2 जन हमको देंगे, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो कितने जन में बांटी जाएगी, 3 में। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, तीनों। बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, तीनों की ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस एंट्री तक सेम है, बिल्डिंग बढ़ गया, स्टॉक गिर गया, सब कुछ सेम, पर वो जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो किन में बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। दिस इज द मैच्योरिटी दैट इज आस्क्ड फ्रॉम यू, दैट यू डू 1 चैप्टर, अंडरस्टैंड दैट इट डजंट मैटर वेदर समवन इज कमिंग इन और गोइंग ऑन। बीकॉम सेकेंड ईयर में पार्टनरशिप आता है, जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर, सॉरी, सेकेंड ईयर में जो पहला सेमेस्टर है, जो थर्ड सेमेस्टर होता है, उसमें एडमिशन बोल के चैप्टर नहीं है। जानते हैं नाम क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनर। नाउ दैट इंक्लूड्स एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। बोला भाई कोई आए कोई जाए कोई मरे, कॉन्सेप्ट क्या है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन कमाया था, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना। अक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन कमाया था, बैलेंस शीट गुडविल भी तो अक्यूमुलेटेड लॉस जैसा ही है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना। एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करवाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस आए, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना। एडमिशन हो रहा है तो जो इनकमिंग पार्टनर है वो जनरली गेन ही करेगा
और जो पुराने वाले हैं जनरली वही सैक्रिफाइस करेंगे। तो इनकमिंग पार्टनर को बोलना, वो पैसा दे देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कोई जा रहा है या मर रहा है तो वो तो सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर, तो उस पर उसको पैसा मिलेगा। जब हम रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे मैं आपसे फिर पूछूंगा ये सारी चीज़ें। तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट रहता है 5 क्लास का, 4 क्लास का, कि मैं आपको ज़्यादा करके ये टॉपिक्स पे फोकस इसीलिए कराता हूँ ताकि मेरा रिटायरमेंट में समय बच जाए। तो ये नहीं कि एडमिशन किए तो भूल गए, काम नहीं लगेगा। फिर पूछ रहे हैं मैम, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, एसेट बढ़ना लायबिलिटी गिरना एक प्रॉफिट है, लायबिलिटी का बढ़ जाना एसेट का कम हो जाना एक लॉस है। वो अकाउंट का नेट आंसर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस है। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आता है तो वो किन का है, चाहे एडमिशन कर रहे हैं, रिटायरमेंट कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं, या रिड्यूस सिलेबस से हटाया हुआ चीज़ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ना कोई आया, ना कोई गया, ना कोई मरा। रोहिन, उत्कर्ष और अर्पित पार्टनर थे 1:1:1 में, अब 2:1:1 हो रहा है। बताइए, तो भी ये सेम चीज़ें होंगी, तो भी एक नया डीड बनाया जाएगा, तो भी प्रीमियम फॉर गुडविल की बातें होंगी, क्योंकि फिर कोई गेन किया है, फिर कोई सैक्रिफाइस किया है, फिर ओल्ड रेशियो में कमाए थे। रिजर्व्स किस रेशियो में कमाए थे हम, उत्कर्ष और, तो उस रेशियो में बांटिए, क्योंकि अब तो 2:1:1 हो गया। तो ध्यान से समझने का कोशिश करिए, एडमिशन बोल के कोई चैप्टर है ही नहीं। इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, जिसके अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चारों आ जाते हैं। तो भैया आज का कहानी क्या है? आज का कहानी है पूरा एक प्रॉपर सम बनाना। पर उससे पहले हम बस आपसे पूछना चाहते हैं, WCR रिलेटेड कुछ बातें थी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कुछ केसेस के थ्रू हम लिखवाना चाहते हैं। 2 हम सम करवा चुके हैं, पर हम एक केस 1, केस 2, केस 3 का सवाल आपके साथ कराना चाहते हैं। तो एक बार लिखिए, ये क्वेश्चन है बैलेंस शीट में, WCR 1 लाख का है, ठीक। नंबर 1, नो इन्फॉर्मेशन। दे दीजिए पीछे, जो करना है करिए। चिराग, बैलेंस शीट में एक रिजर्व है, 2 पार्टनर है ए और बी, इक्वल PSR, कोई क्लेम नहीं है। क्लेम मतलब समझते हैं कि ये रिजर्व हमने बनाया था कि अगर कभी किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाए तो वो रिजर्व का लॉस हम यहाँ से निकाल लेंगे। किसी को कोई चोट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हमको, तो इसको नो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नो क्लेम भी बोल सकते हैं, एक ही कैटेगरी में होगा। तो ये पैसा किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B, 1,50,000, 50,000, 50,000। ध्रुव, सेकेंड सम, सेम क्वेश्चन, पर सिचुएशन नंबर 2, द वर्कमैन कॉम्पनसेशन claim or also known as the workman compensation liability is ascertained at 60,000। मतलब किसी का हाथ पैर टूट गया सर, ठीक है। अब आपको बताना है कि रिवैल्यूएशन का मदद लेना होगा कि आप तैयार हैं कि नहीं है। क्या लगता है? तो हमको नहीं लगता रिवैल्यूएशन पे हाथ फैलाना होगा। WCR 1 लाख, पर WCC कितना? और 40,000 रुपये जो बच गया वो फिर किसका है? तो 2A टू B 20,000, 20,000। कॉमन सेंस लगाइए ना, जितना अवेलेबल है वो पार्टनर का है और जितना क्लेम है वो बाहर वाले का है।
तो एक लाइबिलिटी कैंसिल करके आप WCC में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये आप लास्ट क्लास किए होंगे। मैम जो दूसरा सवाल होगा ऑब्वियसली, WCC वॉज असर्टेंड एट 1 लाख। माधवी, पहला सवाल रिवैल्यूएशन का मदद लगेगा नहीं। दूसरा सवाल, बांटने के लिए कुछ बचा, पूरा रिजर्व ही क्लेम बन गया, एंट्री क्या करें? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC 1 लाख 1 लाख। प्रियांशु समझ में आ रहा है सर? क्योंकि आप नहीं अटेंड किए थे इसलिए पूछ रहा है। चौथा केस सोच कर देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1,20,000 रुपया पे असर्टन किया गया। आपकी गुल्लक कितने की थी? तो आप गुल्लक फोड़िए पूरा, WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, पर आपको दुनिया को पैसा कितना देना होगा? टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी कितना क्रिएट करें? 1,20। तो जहाँ ये हाथ फैलाएं किसी के आगे, रिवैल्यूएशन का मदद लीजिए। ये 4 केस बनते हैं जिस पे आपने मेरे साथ शायद लास्ट क्लास एक सवाल किया। अब इसी प्रकार का एक और रिजर्व है, उसके बारे में भी सेम लॉजिक है, सेम चीज़ करना है। उस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिएगा, हम और भव्या बात करेंगे। हाँ, वो रिवैल्यूएशन का भी लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, AB टू रिवैल्यूएशन। पर अभी सिर्फ क्योंकि रिजर्व का बात कर रहे हैं तो इसीलिए बोल नहीं रहे। जब पूरा सम बनाएंगे ना तो फिर आप देखिएगा उसमें। विधि क्लियर है? फिर पूछ रहे हैं क्योंकि क्या है ना, इतना बड़ा चैप्टर है, बच्चा भूल जाता है। हम हर बच्चा से ट्राई करते हैं कि उसको सेम लेवल पे रख पाए। 1 से 16 नंबर क्वेश्चन क्या था वृत्ति? रेशियोज पर था भैया, सम तो था ही नहीं, मैथ था। कौन कितना गिव अप कर रहा है, इक्वली गिव अप कर रहा है। आशा, लता, किशोर पार्टनर थे, बप्पीदा आ रहे थे, अगर आपको याद हो वो सब सम्स थे जहाँ पर कौन कितना सेक्रीफाइस किया। एक भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं था उसमें, सिर्फ प्लस माइनस था जो आपको वो करना था। 16 से 32 वाला क्लास कौन कौन नहीं किया है? 32 प्रीमियम फॉर गुडविल का 5 केसेस चिराग नहीं किए, आप भी नहीं किए। 32 से लेकर 38 तक का हम पढ़ाए नहीं है। 38 से लेकर 42 गुडविल के ऊपर है, बैलेंस शीट गुडविल, जो लास्ट क्लास कराए होंगे। बैलेंस शीट में अगर गुडविल है वो क्या करना है? राइट ऑफ करना है। 42 टू 48 रिवैल्यूएशन के ऊपर है। मैं बार बार, आई कैन नॉट पुट एम्फोसिस इनफ, आई डोंट नो आप सीरियसली ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, पर अगर ये छूट जाता है तो आने वाला 4 चैप्टर बर्बाद हो जाता है। एडमिशन भी निकला हाथ से, रिटायरमेंट डेथ भी गया, और अगर आपका चेंज इन PSR रहा तो वो भी गया। तो प्लीज़ भगवान के लिए चैप्टर को इज्जत दे। चलिए, तो एक ऐसा और रिजर्व है जो नाम के थ्रू आप जानते हैं, उसको स्पेसिफिकली बोला जाता है उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ये 1 लाख का था, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स थी, तभी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। ये इन्वेस्टमेंट्स थी 10 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या है, बनाते क्यों हैं? सिद्धांत क्या लगता है हम क्यों बनाए हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? भैया इसका नाम मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करता है। तो अगर मान लीजिए लॉस हो जाता है, तो जैसे आदमी का हाथ कट जा रहा था तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से वो लॉस ले रहे थे। तो अगर कोई मार्केट वैल्यू में फॉल आ जाता है तो इससे ले लेंगे। अच्छा, पहला सवाल, मान लीजिए मैम ये नहीं था, आप मेरे साथ बनाए हैं सवाल ऐसा, इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। कहाँ हाथ फैलाए थे? कहीं तो फैलाए थे हाथ, क्योंकि रिवैल्यूएशन को पास जाना पड़ा था।
क्योंकि रिजर्व तो था ही नहीं। इन्वेस्टमेंट था 10 लाख का, 1 लाख से गिर गया, क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। मैं बोल रहा हूँ अभी आपके पास एक गुल्लक है, तो जागृति बोल रही है फिर नहीं हाथ फैलाएंगे भैया, तैयार है हम। इससे ज़्यादा हुआ लॉस तो रिवैल्यूएशन का हाथ फैलाएंगे। तो इसमें 4 केस बनेगा WCR जैसा। इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं, बुक में क्वेश्चन है वो भी करा देते हैं। फिर आज एक नया पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनाते हैं। एक पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में भैया क्या क्या बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आप बनाए, कैपिटल अकाउंट जो हम आपको आज पहले उसका फॉर्मेट सिखाएंगे, पूरा PL अप्रोच ऐसा ही है, पर कुछ बच्चा शायद PL अप्रोच उतना अच्छे से नहीं किया है तो भी हम कराएंगे। और फिर लास्ट में आता है आपका बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ का एक सम बनता है पूरा फुल फ्लेजेड जो आप सीखेंगे। पर पहले कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट और IFR का जो लड़ाई है। ध्रुव, फर्स्ट केस नो इन्फॉर्मेशन, या ऑल्सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। दोनों में एक ही चीज होगा, 10 लाख। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है सर? कोई फ्लक्चुएशन हुआ है क्या? तो IFR पूरा फ्री है कि नहीं? भव्या बांट के दीजिए। 2 पार्टनर है AB 1:1। IFR अकाउंट डेबिट 1 लाख, 2A 2B। कितना बोल रहे हैं? 50-50। चिराग, केस 2। जी सर, हम लोग के एग्जाम्पल में मान लीजिए A और B है, पुलकित पार्टनर 1:1, ओल्ड पार्टनर 1। सैक नहीं सर, ओल्ड, सैक नहीं बोलिएगा, कमाई ओल्ड में थे। 10 लाख जो था वही है मार्केट वैल्यू, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया। सॉरी, ठीक है। बुक्स में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू क्या डिटरमाइन हुआ? कोई लॉस हुआ? तो IFR किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो बांट दिया वो IFR 2A 2B। अब देखिए क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 9,60,000। अरे मन, आपके पास रिवैल्यूएशन हो, IFR हो ना हो, पहले बताइए इन्वेस्टमेंट को 40,000 से गिराना है कि नहीं गिराना है? तुम तैयार हो नहीं हो, तुम गुल्लक बनाए हाथ फैलाए, मैटर करता है ये सब। इन्वेस्टमेंट 40,000 से कम हो गया, ये बात को पहले फील करो। भैया हम तैयारी करके रखे कि ना करके रखे? अगर मेरा मार्केट वैल्यू 960 का होता है तो हमको इन्वेस्टमेंट को 960 पर ही लिखना होगा। हाँ, उसका दर्द सहना होगा कि नहीं वो बात अलग है। क्या वो दर्द हम पहले ही सह के बैठे हैं? वो सब स्टोरी अलग बात है। तो बताइए आपको दर्द हुआ कितने का अभी? क्या वो दर्द आप ऑलरेडी ही सह नहीं दिए थे? तो हमको लगता है कि रिवैल्यूएशन के आगे नहीं हाथ फैलाना पड़ेगा। IFR से आप वो 40,000 का लॉस निकाल सकते हैं और 60,000 तो भी बच जाता है, तो वो पार्टनर्स में बांट दें। IFR रुकिए, बोलने दीजिए, कोशिश कर रहा है वो। IFC बोल के कोई क्लेम नहीं है सर, एसेट गिर जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट, वहाँ तो सर लाइबिलिटी देना था, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रिएट किया। यहाँ पे आर्यमन बोल रहा है इन्वेस्टमेंट का क्लेम करना है क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट ही गिरा दो ना। एसेट को बढ़ाते कैसे थे? एसेट को गिराएंगे कैसे? तो इन्वेस्टमेंट तो गया बॉस। तो IFR को पहले पूरा हटाओ। IFR तो नहीं है 10 लाख का, 1 लाख का है, जिसमें से इन्वेस्टमेंट का लॉस कितना सहोगे? 40,000। तो भी 60 बचता है कि नहीं?
तो 2A 2B। अर्पित जैसे ही पूछ रहे, क्योंकि तेरा मुंह कॉन्फिडेंस में थोड़ा लगा नहीं हमको। 70,000 का अगर गिर जाता, मतलब सोच अगर इन्वेस्टमेंट 9.30 पे वैल्यू होता तो टू इन्वेस्टमेंट 70, IFR तो भैया एक से ही जाता। 30,000 जो बचता वो मालिक का हो जाता। अग्री करते हैं? चिराग पक्का? अब देखिए तीसरा केस अगर आप समझ पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 8,80,000, मतलब लॉस जो है आपके दुख से ज्यादा है। नया दुख फैलाओ, नया दुख लाओ, है ना? बताओ एंट्री आर्यमन, IFR को कितना से हटाएं? पूरा 1 लाख से। पर आपकी बुक से इन्वेस्टमेंट का 2 होना कितना है? तो मैच तो नहीं कर रहा है, तो भैया रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे 20,000 से। बहुत ही सिंपल चैप्टर है अगर समझ में आ जाए तो, नहीं तो इतना कुछ है कि माथा कंफ्यूज हो जाएगा। गेस करेंगे सर चौथा केस क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स विल बी 9 लाख। जितना का दुख सोचे थे एग्जैक्ट उतने का ही दुख हुआ। कैसे तोड़े हैं देख रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं कि नहीं? दिस इज नॉट अबाउट नंबर्स। फर्स्ट केस वॉज देयर वॉज नो लॉस, सेकेंड केस वॉज द लॉस वॉज लेस देन द रिजर्व, थर्ड केस वॉज द लॉस वॉज लेस मोर देन द रिजर्व, थर्ड केस इज गोइंग टू बी द लॉस इज इक्वल टू द रिजर्व। तो अगर आप इसको नंबर से ना सोचकर कॉमन सेंस यूज करेंगे ना, इफ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ टीचर दैट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट वी कैन आस्क, इट्स डन। फोर्थ केस क्या है? इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 1 लाख, सॉरी इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 9 लाख, IFR कुछ पार्टनर को नहीं देंगे, अरे बचा ही नहीं, क्या दें? पार्टनर को देने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट का लॉस तो हटाना होगा। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, हाथ क्यों नहीं फैलाए? उसके बाद और लॉस था ही नहीं। रिवैल्यूएशन के पास कब जाते हैं? जब हम तैयार ना हो। हम तो तैयार थे। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, आपकी तैयारी से इन्वेस्टमेंट का गिरना नहीं रोक सकते आप। अगर आप मन में सोच कर ही जा रहे हैं कि सुनो अगर हमको कोई पसंद है वो हमको ना ही बोलेगा, और वो ना बोलता है तो ना हाँ बोल दिया, ना ही तो बोला, पर आपको बस दुख नहीं है, क्योंकि वो दुख आप पहले ही सोच के चले गए थे। पर भव्य क्या सोचा था कि ना ही तो बोलेगी, क्या बोल देगी, 3-4 थप्पड़ मार दी। अब 3-4 थप्पड़ मार दी, उसके लिए तो वो तैयार था नहीं, वो सिर्फ ना के लिए तैयार था, तो रिवैल्यूएशन का मदद लेगा। वो यही सोच के गया था कि वो ना बोलेगी, वो ना बोली है, पर बोली है कि आप बोर्ड्स के बाद हम सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा कम दुख हुआ, और जो बच गया उसका वो पार्टी करेगा। सिंपल सा बात है, नहीं रियलिटी है और क्या है। इफ इट इज मोर देन योर एक्सपेक्टेड रिजर्व यूज रिवैल्यूएशन। प्रियांशु है आप, दुनिया को बता रहे हैं ब्रेकअप हो गया है, पर हुआ ही नहीं है। वो एग्जाम्पल है, रियलिटी थोड़ी ना है। तो रिजर्व तो बच गया ना, पार्टनर में बांट लो। अगर उतना का तैयारी ही नहीं था, रिवैल्यूएशन का मदद लो, एज सिंपल एज दैट। लास्ट केस भाई तो हो गया, नहीं नहीं एक और बचता है। इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट, अब नहीं बताएंगे, हाँ 12 lakhs। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, हाँ बोल दी। पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ा लीजिए ना, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन।
कितना से बढ़ाएं? और जो 2 लाख का 1 लाख का गुल्लक फालतू पड़ा है वो किसका हुआ पूरा? तो IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B। अरे जरूरी है क्या लॉस हो? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया सर, 10 लाख का था 12 लाख हो गया, तो 2 लाख का उधर भी गेन आ गया, और 1 लाख जो गुल्लक बनाए थे वो भी हो गया। चलेगा? बुक में क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है IFR को लेकर, तो बना के आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फोटो भेज दीजिए ना। सम नंबर 57। क्या हुआ वृत्ति, हमको बताओ। नॉन एकेडमिक, नॉन एकेडमिक भव्या रुकिएगा, इसके बाद तो भी समझ में आ जाएगा। रोहन भैया गजब के टीचर हैं, पहला क्लास नहीं भी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए बताइए। धीरे धीरे ना मिड लाइफ क्राइसिस में चले जा रहे हैं, पता है हमको लग रहा है। जानते हैं क्या होता है मिड लाइफ क्राइसिस? हमको देख रहे हैं, हम ही है वो मिड लाइफ क्राइसिस। IFR कितना है? और इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है। कौन कौन ओल्ड पार्टनर है बता दीजिए, क्योंकि हमको ओल्ड से ही मतलब है, न्यू भाड़ में जाए। अनुज, करण और अर्जुन। और नया कौन है? इररिलेवेंट है। ओल्ड रेशियो क्या है इनका? हाँ, केस 1 क्या है जागृति जी? मतलब इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, 1 लाख का ही रह गया, क्या करें दक्ष जी? ये गुल्लक फ्री पड़ा है सर, इसको बांट दीजिए। IFR अकाउंट डेबिट 10,000 टू अनुज, टू करण, टू अर्जुन। बहुत साल हो गया करण बोल के कोई बच्चा पढ़ने ही नहीं आया। 5,000, 3,000, 2,000 चलेगा? केस 2 उत्कर्ष बताएगा। बोल रहा है 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख ही रह गया। सेम चीज भैया, तो केस 1 और केस 2 का आंसर सेम रह गया। जब कुछ नहीं बोला, यही मानिए बेसिकली बोल रहा है इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था और 1 ही लाख का रह गया। मृदुल ना कोशिश करेगा केस 3, बोल ग्रुप में देख, फोन दे दीजिए ना सर एक बार अपना। 95,000 का हो गया मार्केट वैल्यू। एक बात बता, नुकसान हुआ कि नहीं? पर क्या वो नुकसान का तैयारी तेरा था कि नहीं? पूरा था कि उसके बाद भी बच गया? चलिए ठीक है, तो IFR पूरा हटाइएगा, लेकिन टू इन्वेस्टमेंट कितना लिखो? तो 5,000 तो बच गया, तीनों में बांट देते हैं भैया। टू अनुज, करण और अर्जुन। कितना हुआ ध्रुव? 2,500, 1,500 और 1,000। समझ में आ रहा है सर? केस 3 था शायद ये।
नेहा दीदी केस 4 बताएंगे? देखते हैं, हमको तो पता नहीं है। केस 3 में तो रिवैल्यूएशन नहीं है मैम। केस 4 देखते हैं, क्या पता हो। 85,000, तो मतलब 1 लाख का चीज़ 85 का हो गया। आपका नुकसान कितने का है? टोटल में नुकसान कितने का है? 15,000, जिसमें से आपकी सहन शक्ति कितनी की थी? 10,000 की। तो 5,000 रिवैल्यूएशन से निकाल लीजिए, पार्टनर को कुछ मत दीजिएगा, लेकिन करना जरूरी है। एंट्री बताएंगे क्या नेहा? IFR हटाते हैं पूरा 10,000, पर रिवैल्यूएशन का मदद लेना होगा 5,000। टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे पूरा 15,000। अब इसको जो अवनी और माधवी दोनों बोली कि रिवैल्यूएशन लॉस है, अनुज करण और अर्जुन में बांटना ना भूलें, है ना। लॉस हुआ है तो सर रिवैल्यूएशन का लॉस भी तो बांटना पड़ता है। तो AKA टू रिवैल्यूएशन 2500, 1500, 1000 और इधर जरूर सर। बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू ना 85 हो गया भव्या। अब ये जो लॉस आया देखो याद होगा, रिवैल्यूएशन का लॉस किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, वो भी बांट दे। तो उनको डेटर बना और रिवैल्यूएशन डेबिट में था तो क्रेडिट करके कैंसिल कर दी। केस 4 भी है क्या? अच्छा केस 5 क्या है? केस 5 दक्ष बढ़ गया, वाह, डबल गेन। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कितना है? और IFR फ्री है। अच्छा दूसरा सवाल, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है भव्या, कैसे बांटे? IFR तो हो गया सर, वो अलग स्टोरी है। ये रिवैल्यूएशन का बात हो। 2A बोलिए, क्लियर है? हाँ, कंपाउंड एंट्री नहीं चलेगा इस सब में। हाँ, ऑलरेडी तो कंपाउंडेड है IFR वगैरह, तो IFR एंट्रीज, रिजर्व एंट्री अलग रखिए, रिवैल्यूएशन एंट्रीज अलग रखिए, चलेगा। आज अब बनाएंगे अब पूरा सम। तो भैया पूरा सम बनाने से पहले ये तो बताइए कि बनाते कैसे? सबसे पहला काम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी सब नहीं बता रहे, दूर फोन छोड़। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सारा मसाला आपको देखिए। क्वेश्चन कहाँ है? बच्चा पूछता है क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन होता है एक तो बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स। तो बताइए सारा रिवैल्यूएशन रिलेटेड बात कहाँ बताएगा वो लोग? हमको बताना, लास्ट वाला। अब देख रहे हैं कि प्रॉपर सम बनाना है भैया। तो क्या होता है क्वेश्चन? कैसा होता है क्वेश्चन? बोलता है रोहिन